हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आप समझ में हो सकती है। रीडिंग में एज यूजुअल 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन आपकी एनर्जीज़, दूसरा सेक्शन आपके पर्सन थर्ड पार्टी की एनर्जीज, तीसरा सेक्शन फैमिली अगर आपको जानती है तो उनकी एनर्जीज चेक करेंगे। ध्यान से पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। एट द एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको रेमेडी भी आज जो है सजेस्ट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों ने शायद बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है इस चैनल का। आप लोग विज़िट करते हैं चैनल पर, रीडिंग देखते हैं, बट आपको रीडिंग्स मिलती नहीं हैं। तो जहाँ सब्सक्राइब का बटन है वहीं पर बेल आइकन है, वहाँ आप उसे जो है ऑल पे जो है आप कर लीजिए, क्योंकि जो भी रीडिंग आएगी, शॉर्ट्स आएगी, तो आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ लोग मुझे बोलते हैं दीदी हमें रीडिंग का पता नहीं चला, तो ये हो सकता है इस वजह से आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। और अगर आप रीडिंग देखते हैं तो प्लीज़ 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 रीडिंग में ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो किया कीजिए यूनिवर्स को। इससे आपकी एनर्जीज़, आपका ऑरा ज़रूर जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एक तरह से जर्नलिंग हो जाती है कि आप जर्नलिंग की तरह, जैसे डेली आप लिखते हैं थैंक यू यूनिवर्स, तो वो थैंक यू जो आप बोलते हो ना, वो यूनिवर्स तक ज़रूर पहुँचता है, ठीक है। एंजल ब्लेसिंग्स लिख सकते हो, थैंक यू लिख सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हो लिखने इसमें। आपके पर्सन राइट नाउ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव, इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। लेट्स चेक। फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपके पर्सन पुराने दिनों को याद बहुत करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर उनकी लाइफ में कोई है जो उन्हें इस रिश्ते को आपसे ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है, कर रही है, जो भी है। लेट्स चेक क्या है। आपके पर्सन ने डेफिनेटली आपकी एनर्जी से ये तो कहते हैं ना, एक दिमाग में बात बैठा ली है कि आपकी तरफ से एंडिंग हो गई है इस रिश्ते की। मैंने कहा ना पास्ट को बहुत याद करते हैं, बोला ना मैंने, बहुत याद करते हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय बहुत याद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हैं। आप कोशिश बहुत करते हैं भूलने की, बट वो जो समय बीता है ना, वो उनके लिए कहते हैं ना कि जैसे लाइफ का सबसे बेस्ट पीरियड रहा है वो। आपके साथ एक कनेक्टिविटी, हाँ, उन्हें फील होती है, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनका और आपका कोई पास्ट का कनेक्शन है। उन्हें बहुत गिल्ट है कि उन्होंने आपके साथ पास्ट में सही नहीं किया है, कुछ चीज़ें उनकी तरफ से गलत हुई हैं। यस, वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाए, वो बैलेंस रख नहीं पाए, वो पेशेंस नहीं रख पाए, वो फैमिली को मना नहीं पाए, या वो आप तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाए, वो आपको प्रपोज नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने ऐसा है कि वो प्रपोज भी नहीं कर पाए आपको। वो बातें बहुत याद आ रही हैं इन्हें। पर्सन का मन कर रहा है बस भाग के आएँ, आपसे बात करें, आपको अपने दिल की सारी बात बता दें, यस, जो उन्होंने आज तक नहीं बताई। बट कहीं ना कहीं अब ये पर्सन लाइफ में आगे बढ़े हुए हैं, अपनी लाइफ में आगे ये किसी के साथ या तो मैरिड हैं या फिर आगे किसी के साथ कमिटेड हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी बातों को बहुत छुपा रहे हैं या मन में रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि या तो देखो आप आगे मूव ऑन हो चुके हो, या ये पर्सन, इसको लगता है कि ये बात बतानी बहुत मुश्किल है, ये एक्सप्रेस करना सही नहीं रहेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन लाइफ में बहुत बोरिंग पीरियड से गुजर रहे हैं,
उन्हें ये सारा एक्साइटमेंट का पीरियड याद आ रहा है आपके साथ, जो भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करी है आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ, आपकी केमिस्ट्री अच्छी रही है, बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो आप एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहे हो एक दूसरे के लिए, बहुत ट्रैवलिंग कर करके आप मिले हो एक दूसरे को, वो सब कुछ याद आ रहा है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ किसी थर्ड पार्टी की वजह से, अब ये देखो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आप लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत बढ़ता ही चला गया। ट्रैवलिंग आप लोगों के आपस में मिलने से एकदम, मतलब आप दोनों का मिलना एकदम रुक गया। किसी के आ जाने से आपको या आपके पर्सन को ऐसा लगा कि एक वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या फिर एक तरह से एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी या तो आपको फील होती थी या आपके पर्सन को, जिसकी वजह से अब उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ बिल्कुल बोर हो गई है और वो पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन फिर से अपनी लाइफ में जो है आगे आपकी तरफ रिश्ता बनाना चाहते हैं एंड इस रिश्ते में ग्रोथ चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, या तो आप फैशन डिज़ाइनर हैं, ब्यूटी आर्ट से, फैशन से आप जो हैं रिलेट करते हो, या आपके पर्सन करते हैं रिलेट, बहुत ज़्यादा फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, या तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हो या आपके पार्टनर, ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए आप या आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है, आपके पर्सन चाहते हैं पेशेंटली आप जो हैं चीज़ों को समझें एंड उनकी गलतियों के लिए आप उन्हें माफ़ करें। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ये पर्सन बाउंडेड हैं। अगर ये पर्सन देखो यहाँ पर कमिटमेंट की आपको नहीं दे रहे हैं ना कमिटमेंट, ये बाउंडेड हैं क्योंकि इनकी लाइफ में या तो इनका ऑलरेडी रिश्ता पक्का हुआ है, एंगेजमेंट हुई हुई है और ये बात आपको पता नहीं है, या फिर ये पर्सन मैरिड है और ये बात आपको पता नहीं है, इसलिए ये आपको किसी तरीके का कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़, अपनी लाइफ में अगर ये पर्सन आपसे ही मैरिड है तो ये पर्सन अपनी लाइफ में जो भी इन्होंने किया है उसमें बहुत गिल्टी है। इन्होंने अपनी मैरिज लाइफ को जो आप कह सकते हो बहुत ब्रूटली जो इन्होंने ख़राब की हैं चीज़ें, उसमें बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। यस, छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ा है आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों के लिए आपके और उनके बीच में ट्रेडिशन गैप बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप है, आप लोगों के बीच में आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भाषाएं अलग है, आप लोगों की भाषाएं दोनों की बहुत अलग अलग हैं। और आपके पर्सन गिल्टी हैं कि वो कमिटमेंट आपको दे नहीं सकते क्योंकि वो बाउंडेड हैं, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में है, या वो किसी की बात को टाल नहीं सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए उन्हें ऐसा लगता है जहाँ वो मैरिज उनकी हो गई है वो वहाँ फंस चुके हैं, वो किसी भी हालत में वो आपके सामने अब आपको फेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपको कैसे कुछ भी लगे, चाहे आपको वो उनकी ईगो लगे, चाहे उनकी तरफ से एक मिसबिहेविंग लगे, आपको उनका मिसबिहेवियर लगे, उनका जो बिहेव, बट यहाँ पर ऐसे है कि उनकी ये चीज़ कितना वो उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो क्या करें उन्हें समझ नहीं आ रहा वो कैसे आपको अप्रोच करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आप तो बहुत काइंड हो, आप एक्सेप्ट कर लोगे, बट उन्हें लगता है कि वो गलत कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, पर्सन पास्ट के ट्रैवल को बहुत याद कर रहे हैं। कौन है जिसकी ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत है, मतलब आप लोग मिलते थे ट्रैवल करके, रिस्क बहुत ज़्यादा था आप लोगों के मिलने में, छुप छुप के आप मिले हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप लोगों ने रिस्क उठाए हैं मिलने के लिए। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने उस टाइम पर ये चीज़ें सोची समझी नहीं, जो टाइम पर आप मिल रहे थे उन्होंने सोचा समझा नहीं कि ये इतने बुरी तरीके से अटैचमेंट में बदल जाएगा। उस टाइम पे इन्हें लगा था कि बस एक रिश्ता ही तो है, बन रहा है, बट ये अटैचमेंट्स में चले गए इस रिश्ते में, और अब इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आपके बिना रहना। येस, ये पर्सन इस रिश्ते में डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए इसलिए इस रिश्ते में आए थे क्योंकि हो सकता है आप मैरिड हैं और इन्हें लगा कि इस रिश्ते में आप मैरिड हैं, आप इनके साथ कमिटमेंट होंगे नहीं और इन्हें आपसे अटैचमेंट होगी नहीं, बट वो बहुत बुरी तरीके से आपसे अटैच हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि यही मैरिड थे और इन्हें ये था कि
आपसे अटैचमेंट में जो है ये ज़्यादा आएंगे नहीं, बट ये आपके साथ अटैचमेंट्स में आ गए क्योंकि आपकी केयर, आपका सपोर्ट, आपने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा हील किया है इस पर्सन को। वो सब बातें उसे अभी याद आ रही हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को मैं देख रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ नहीं है ना, मैरिज वाला कोई सीन नहीं है, तो वो इस रिश्ते में एक फन लविंग एनर्जी की तरह आए थे, बट बहुत स्टेबल हो गए थे आपके साथ रिश्ते में। और अब उन्हें ये जो आप लोगों के बीच में ब्रेक चल रहा है ना, अचानक से जो ब्रेक आ गया, अचानक से जो गोस्टेड एनर्जी आ गई, उसके बारे में बहुत विचार कर रहे हैं और उससे हील होने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये हील हो। और ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स एक बार। हाँ, और ये आपको अप्रोच करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? इनकी लाइफ में इनका बहुत खुश रहना स्ट्रगल में आ गया है, पैसा स्ट्रगल में आ गया है, शादी स्ट्रगल में आ गई है। इनकी लाइफ में पैसा जो है ब्रेक पर चल रहा है, कोई भी अगर काम इनके बनते हैं तो बहुत डिलेज हो रहे हैं। तो सब कारण जो है ना यही है कि क्योंकि इनका माइंडसेट अभी वो क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर। आई जस्ट सॉ 1111, थैंक यू यूनिवर्स। इनका माइंडसेट क्लियर नहीं है और हर चीज़ में क्योंकि ये हील्ड नहीं है, क्योंकि ये अपने पैटर्न्स जो हैं कहते हैं ना, पैटर्न्स की कॉर्ड कटिंग कर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार वही स्ट्रगल आ रहा है, चाहे आपके रिश्ते में आ रहा है, चाहे इनकी लाइफ में और चीज़ों में आ रहा है, बट वो चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। ओके, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और स्कॉर्पियन एनर्जी है, डेफिनेटली मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ में चले जाते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस, यहाँ पर इस पर्सन को मैं देख रही हूँ अपनी फीलिंग्स को बहुत गार्ड कर रहे हैं, थोड़ा स्टबन बिहेव कर रहे हैं ताकि आप इन्हें चेस करें। येस, ये पर्सन जो है बहुत हद तक इन्हें पता है कि ये क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जानबूझकर अपने आप को आइसोलेटेड रख रहे हैं, और ताकि आप इनको कहीं ढूंढ ना पाएँ, कहीं किसी सोशल मीडिया ऐप पर ये पर्सन आपको देख ना पाएँ, आप इनको देख ना पाओ और आप इनसे बात करो, कांटेक्ट करो। डेफिनेटली आपको स्टक रखने की पूरी स्ट्रैटेजी चल रही है। ये पर्सन यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपसे आइसोलेटेड इसलिए हुए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर राइट नाउ में आप बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप स्टबन बिहेव कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप आइसोलेटेड हुए हुए हो। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक सेक्रीफाइस वाली एनर्जी में आ गया है कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं चाहते इस रिश्ते में तो ये रिश्ता सेक्रीफाइस किया जा सकता है। बट देखा जाए तो आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, और इस पर्सन को लग रहा है कि शायद आप आजकल अपने ऊपर बहुत फोकस हो, इसलिए आप इस पर्सन से अपने आप का पीछा छुड़ाने में लगे हुए हो। ठीक है, बॉटम द डेक में है एम्परर, जो कि मैंने पहले ही बोला है कि उनको ये लग रहा है कि चलो ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हो रिश्ता तो जैसी आपकी मर्जी, वो वाली एनर्जी में पर्सन है। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। लेट्स चेक मोर कार्ड्स, क्या और क्या आता है कार्ड्स के थ्रू। पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर आप अपने करियर पे, अपने फाइनेंशियल कंडीशन पे, या फिर आपको अपने मटेरियलिस्टिक गेन पे थोड़ा ध्यान है आपका। अगेन एट ऑफ सॉर्ड्स, पर्सन बहुत गिल्टी हैं, बहुत गिल्टी हैं अगर इनकी शादी कहीं और हुई है, बहुत गिल्टी है अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं, बहुत गिल्टी है अगर इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, बहुत गिल्टी है अगर आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं अगर इस पर्सन ने कहीं ना कहीं दूसरों के सामने ये शो किया है कि ये बहुत काइंड है आपके साथ, बट ये आपके साथ काइंड नहीं है, तो वो चीज़ों को लेकर ये बहुत गिल्टी हैं। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हर कोई इनके अगेंस्ट है राइट नाउ में। ठीक है, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, येस, पर्सन का लगता है हर कोई इनके अगेंस्ट है और सिर्फ एक आप ही हैं जो इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, जो इन्हें इस तरीके की लाइफ से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली देखो, मैंने बोला इस तरीके की लाइफ से निकाल सकते हैं। उसके बाद आया 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स आपने ट्रेडिशन कार्ड देखा होगा, जर्नी का कार्ड है। डेफिनेटली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई ना कोई तूफान ज़रूर आया हुआ है लाइफ में, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आई हुई है लाइफ में जिसमें आपको बहुत याद कर रहे हैं और इन्हें आपको अप्रोच करने का मन बहुत है। 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ? येस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, येस, उन्हें आपकी बहुत याद आती है और बहुत ज़्यादा उन्हें लगता है कि आप सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो ये पर्सन विश फुलफिलमेंट मानते हैं आपको। 5 ऑफ सॉर्ड्स, यस, इनकी मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम आई हुई है तो इनको आप बहुत कंपैटिबल लगते हो। इन्हें लगता है कि जिसके साथ ये हैं राइट नाउ वो बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर अपनी लाइफ में ये किसी करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ रहे थे तो वो करियर अपॉर्चुनिटी में बहुत गंदा फॉल आया है इनकी लाइफ में, पैसे के रिलेटेड या स्टेबिलिटी के रिलेटेड बहुत गंदा फॉल आया है कुछ लोगों के लिए। इनका घर में किसी के साथ बातचीत करने का मन नहीं कर रहा है, घर में लोगों के साथ इनकी बन नहीं रही है, इनको सिर्फ आपके साथ रहना है या बात करनी है और ये उस बारे में सोच रहे हैं।
8 ऑफ सॉर्ट्स भी देखते हैं क्यों है यहाँ पर। यस, मैंने बोला है पैसों को लेकर कुछ या तो चल रहा है या फिर घर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई माहौल चल रहा है जिसमें बहुत तूफान आया हुआ है घर में। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली मैरिज ही है जिसमें ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, वहाँ पर ये बिल्कुल खुश नहीं है। 6 ऑफ सॉर्ट्स, 7 ऑफ सॉर्ट्स, देखो इस एनर्जी से जो मैंने बोला कि नेगेटिव से पॉजिटिव में आना चाह रहे हैं, पर ये छुप के मिलना चाह रहे हैं, या फिर इन्हें ऐसा है कि किसी को पता ना चले, या फिर 7 ऑफ सॉर्ट्स ये किसी तरीके से कुछ बातों को इग्नोर करवाने में आप बहुत हेल्पफुल रहोगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आप ना बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो कि आप इन्हें कुछ इन पैटर्न से इनको थोड़ा सा बाहर निकाल पाओगे। आपके पास कुछ ट्रिक्स हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देते हो जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे। 7 ऑफ सॉर्ट्स को फिर भी मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगी। मुझे यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ट्स मुझे कहीं ना कहीं कुछ तरीका बदलने की बात भी हो रही थी। जैसे मान लो बहुत बार इन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, ठीक है, फ़ोन के थ्रू, आपने फ़ोन नहीं उठाया, आपने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। इस बार हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करें। फूल की एनर्जी, येस, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रैवलिंग इस पर्सन की तरफ से आपको देखने को मिल सकती है, ट्रैवल करके आ सकते हैं। डेफिनेटली देखो, मैंने पहले भी बोला है कि शायद ये छुप के मिले तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है और ये दोनों कार्ड रिस्क की बात बता रहे हैं, तो डेफिनेटली रिस्क है आपसे मिलना, बट ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो कि मुझे बता रही है कि येस, ये पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं, बार बार ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपसे मिल करना, बाकी चीज़ें समय पर छोड़ देंगे, और इन्हें लगता है कि आपसे मिलना भी एक तरीके से उस समय को रिक्रिएट करना, जो समय आपके साथ बिताया है उसे वापस रिक्रिएट करना। जैसे पास्ट था आपका और इनका बहुत अच्छा, वो दोबारा से वही पल जीना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कॉइन्स, जो कि मुझे बता रहा है कि ये सी न्यू बिगनिंग्स चाह रहे हैं इस रिश्ते में। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून सेज कि इनको आपको बताना है कि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें बार बार आ रही हैं, क्योंकि शायद इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है और ये उस बारे में तभी अपॉलॉजी के बारे में सोच रहे हैं। इनकी लाइफ में आपसे दूर रहने के बाद स्ट्रगल बहुत आ गया है, जिसका ये जो है डेफिनेटली पश्चाताप करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने कुछ चीज़ें गलत करी हैं, जिसका ये अब आपके सामने जो है पश्चाताप आपके सामने करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस की तरफ। यहाँ पर आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स। लेट्स चेक मोर कार्ड्स फॉर योर पर्सन एनर्जीज। हायर पावर, डेफिनेटली आपके पर्सन, यस, ये यहाँ पर श्योरिटी है, क्योंकि हम 8 ऑफ सॉर्ड्स को बार बार देख रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ना देखो, 8 ऑफ सॉर्ड्स में क्या होता है, आंखों पर पट्टी है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो कर सकता है पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि इसको स्थिति ही ऐसी दी जा रही है, हायर पावर इसको स्थितियाँ ही ऐसे बना के दे रहे हैं कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे ही करे। देखो, ये पर्सन इस हालत में है, ठीक है, इसकी ये हालत हायर पावर ने बनाई है, और वो इसलिए बनाई है ताकि कैसे ना कैसे करके अभी तक ये पर्सन अगर आपको अप्रोच नहीं कर रहा था, ये आपको अप्रोच करे, ठीक है। और मैं यहाँ देख रही हूँ हायर पावर इनको इनके कर्मा दे रहे हैं, जो कि इनको मिलने भी चाहिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी, दैट्स द कन्फर्मेशन कि यस, इनको कर्मा मिल रहे हैं, और ये शायद उस कर्मा के बारे में आपसे बात भी करें। इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों इन्होंने किसी और से शादी करी, क्यों इन्होंने शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, क्यों इन्होंने दूसरों की बातों को, मतलब हेल्दी बाउंड्रीज इन्होंने रखी नहीं अपने रिश्ते में, तो उस बारे में हो सकता है बातचीत करें। न्यू लाइफ, यस, डेफिनेटली पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ फर्टिलिटी की एनर्जी है, जो कि मुझे भी बता रहा है कि स्पेशली ये पर्सन बिल्कुल एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल ज़ीरो से, जैसे शून्य की एनर्जी है ना, द फूल, बिल्कुल ज़ीरो से, जिसमें ये ना हो कि तूने पास्ट में किया, तेरी वजह से ऐसा हो गया, मेरी वजह से, वो चाहिए नहीं। उन्हें बिल्कुल ऐसे स्टार्ट करना रिश्ता कि जैसे अभी आप उन्हें जानते हो और अभी वो आपको जानते हैं, मतलब पहले से आप लोग एक दूसरे को जैसे जानते ही नहीं, ऐसी एनर्जीज के साथ। टू द सी, तो डेफिनेटली पर्सन बहुत ज़्यादा डायरेक्शन लेस हो गए थे, या डायरेक्शन लेस अपने आपको फील कर रहे हैं, जिस वजह से ही वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे थोड़ा सा सजेशंस लेने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि जैसे एक मैसेज हमने आई थिंक मैसेजेस में कई बार आता है, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर लिटिल वाइल, है ना। तो जैसे इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने
कुछ कन्फ्यूजन्स में आकर, कुछ प्रोजेक्शंस में आकर, कुछ डे ड्रीमिंग में जाकर इन्होंने कुछ फैसले तो कर लिए, बट अब बिल्कुल लॉस्ट हो गए हैं, जैसे ऐसी एनर्जी है। इमेजिन, ओके, सो येस, पर्सन बहुत हद तक इल्यूजन्स वाली एनर्जी में रहते हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि राइट नाउ में ही आपके पर्सन आपको इमेजिन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर एनर्जी जो है दैट देयर एंड नाउ, तो डेफिनेटली बहुत ही जल्द ये देखो लिव इन द प्रेजेंट वाली एनर्जी है, पास्ट फ्यूचर, एंड मैंने बोला बिल्कुल शून्य से चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैंने बोला। और ये क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट एनर्जी, देयर एंड नाउ, मतलब कि वो अभी इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी वजह से पास्ट में क्या हुआ, हमारी वजह से फ्यूचर कैसा होगा, वो नहीं चाहते ये चीज़ें। वो प्रेजेंट को इमेजिन कर रहे हैं कि मेरा प्रेजेंट आपके साथ कितना सुंदर हो सकता है, या वो इमेजिन करते हैं आपको अपने साथ, वो इमेजिन करते हैं आपके साथ अपना फ्यूचर। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और इमेजिनेशन में कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग, मैंने पहले भी बोला है यहाँ पर इस वाले कार्ड में कि बड़े डे ड्रीमिंग एनर्जी में रहते हैं। और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को मैं देख रही हूँ कि उस पर्सन को फुल्ली ट्रस्ट वाली जो है एनर्जी वो थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी है, और मून हमेशा मिस्टीरियस एनर्जीज़ को या डार्क एनर्जीज़ को बताता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा, क्योंकि नाइट के टाइम होता है मून, है ना, तो उन्हें थोड़ी सी इमेजिनेशन में वो रहते हैं कि ये ट्रस्टवर्दी है नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप ऐसे रहे हैं जिन्होंने इनके ट्रस्ट तोड़े हैं। तो उन्हें लगता है कि यार थोड़ा सा सोच समझ के जो है स्टेप लिया जाए। ओके, यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स। जितना आप लोग एक दूसरे के साथ रहे हो, जितना टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, वो टाइम किसी और ने स्पेंड नहीं किया है, और उतना क्लोज कोई नहीं आया जितना आप आए हो। मैंने इस वाले कार्ड में बताया था कि आए तो फूल की एनर्जी के साथ थे कि चलो यार रिश्ता देखेंगे, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो भाई मैंने तो फैमिली के अकॉर्डिंग शादी करनी ही है। बट आपके साथ इतनी अटैचमेंट हो गई इस पर्सन की कि किसी के साथ नहीं हो पाई आज तक। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। वो पर्सन बताना चाहते हैं वो कैसा फील कर रहे हैं, कितना स्टक फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, जो कि मैंने आपको यहाँ बोला था कि वो बातें बताना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ की। ठीक है, आई कुडेंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ज़्यादा आप इसके पास ना हो, नज़दीक ना हो, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और है। वो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ये वाला स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, मैंने यहाँ बोला था कि शायद हो सकता है वो मैरिड है और वो आपको किसी भी तरीके से ये चीज़ें जो कहते हैं ना फेक होप्स आपको नहीं देना चाहते, फॉल्स होप नहीं देना चाहते कि नहीं वो फ्यूचर में आपसे शादी कर लेंगे या आपका और उनका जो है रिश्ता बन जाएगा, फ्यूचर सेफ है, वो चीज़ें फेक नहीं करना चाहते। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा ही है कि अगर ये पर्सन मैरिड है तो जो भी चल रहा हो वो पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। उनकी लाइफ में तो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, उनकी लाइफ में से तो कभी कुछ ठीक होने वाला है नहीं, क्योंकि उन्होंने चीट किया है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो उनकी लाइफ वैसी नहीं है जैसे दिखती है आपको, या जैसे आप सोच रहे हो। उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल हैं। ठीक है, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आपको लगती है। काश मैंने आपको सही से ट्रीट किया होता, तो काश ये मेरी लाइफ जैसी अब है ना ऐसी ना होती, समझे। तो ये बात उन्हें आपसे करनी है। लेट्स चेक यहाँ पर इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है कलेक्टिव। ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या ले सकते हैं। सॉर्ड्स। देखो यहाँ पर दो लोग ऐसे हैं जो इन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपसे। स्पेशली दो लोग हैं जो कि इनके बहुत नज़दीक के हैं, और ये मेल और फीमेल हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये डिस्ट्रैक्शंस में जाते हैं। अदरवाइज़ ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए। सेकंड चांस चाहते हैं। पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें आपके बिना रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो पर्सन डेफिनेटली अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि वो बहुत गिल्टी हैं एंड वो नहीं रह पा रहे हैं। यहाँ पर विद इन 2 hours to 2 days में कॉन्टैक्ट आ सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर देखो ये था पेज ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक ये है पेज ऑफ कप्स। तो मैसेंजर की एनर्जी मानी जाती है। स्पेशली
उन लोगों के लिए जो बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं ना, अगले 2 दिनों में कांटेक्ट ज़रूर आएगा। ये 72 घंटों की मॉर्निंग वाली एनर्जी में भी आया है कि आपके पास नेक्स्ट 3 डेज़ में कांटेक्ट आएगा, ठीक है। तो अगले 2 दिनों में आपके पास कांटेक्ट आने वाला है। बी पॉजिटिव, दिमाग को पॉजिटिव रखो, क्योंकि ये भी एनर्जी 2 है, ये भी एनर्जी 2 है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर ये भी पेज और पेज की एनर्जी बॉटम तरह की दोनों ही मैसेंजर की एनर्जी है और दोनों ही 1 में बना के जो 2 नंबर बना रहे हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो में देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। ओके, लैक में आके पार गया है, फ्लावरिंग, ओके 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 ओके, पॉलिटिक्स, ओके, वी आर द वर्ल्ड, ओके। सो पहली बात, अगर आप इस पर्सन से मैरिड नहीं हो तो थर्ड पार्टी इन्हें मैरिज के लिए बहुत हद तक मनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनका कुछ अपना स्वार्थ है। लेट्स चेक क्या है। और अगर आप इससे मैरिड हो तो भी आपके पर्सन को आपसे दूर करने के लिए कोई ना कोई डेफिनेटली कहते हैं ना, मुंह पे मीठा बन के दिखाया जा रहा है ज़्यादा, क्योंकि आपके पर्सन से कनेक्ट रहने के बाद इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती है इस थर्ड पार्टी की, ठीक है। यस, आपके पर्सन के माइंड में रूल किया जा रहा है, आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया जा रहा है डेफिनेटली। किस लिए? क्योंकि इस पर्सन की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आपके पर्सन की हेल्प के साथ इस पर्सन की लाइफ में पैसा आता है। अभी किसके साथ रेजोनेट होता है मुझे बताना। यस, मैंने बोला ना, देखो, रेपुटेशन, नेम, फेम, सक्सेस इस पर्सन को मिलेगा अगर ये पर्सन आपसे आपके पर्सन को दूर करती है, तो करता है जो भी है, ठीक है। अपनी ग्रोथ के लिए आपके पर्सन को आपसे दूर किया जा सकता है और ये करने की प्लानिंग चल रही है। पॉलिटिक्स, आपके पर्सन को स्टक किया जा रहा है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्लॉक किया जा रहा है कि वो आपसे ना मिलें, आपसे बात ना करें। एंड अगर वो आपसे बात करते हैं या आपसे मिलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ दोनों के बीच में फायर जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जीज हो जाती है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फिज़िकली थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की तरफ से। द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है। येस, बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को ये चीज़ें हो रही हैं कि वो, क्योंकि मैंने बोला कि उनको ब्रेन वॉश हो रहा है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो आपसे दूर रहें, आपके साथ रिश्ता कट ऑफ कर दें, आपसे बातचीत करना बंद कर दें, क्योंकि आपके साथ इनकी जो लाइफ की मेंटल हेल्थ है वो ख़राब होती है। ये इन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इस वजह से जैसे ही थर्ड पार्टी ने ये बात बोलती है तो ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट होंगे ताकि थर्ड पार्टी का घर बन जाए, थर्ड पार्टी इनके साथ मैरिज कर ले या थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ जाए, ताकि सारा पैसा, इमेज या प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हो कि आई डोंट नो व्हाट, बट यहाँ पर वो चाहती है या चाहता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि उस पर्सन की पूरी जो डिज़ायर्स है ना इसी चीज़ की वजह से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है। हैंगमैन क्यों है? हैंगमैन यहाँ पर इसीलिए, देखो मैंने कहा ना, ब्लॉक किया जा रहा है, स्टक किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है। मैंने कहा ना कुछ स्ट्रैटेजी तो चलाई जा रही है, दिखाया ये जा रहा है कि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, ये वो फलाना ढिमकाना। बट यहाँ पर कोशिश यही है कि फिज़िकली अट्रैक्ट किया जाए ताकि इसकी विक्ट्री हो, इस थर्ड पार्टी की विक्ट्री हो, ठीक है। विक्ट्री क्यों चाह रहा है? येस, ये पर्सन आपके साथ रिश्ता बिल्कुल ख़त्म करवाने की स्ट्रैटेजी चल रही है भाई। आपके पर्सन को चीट भी किया जा रहा है, फुल टू चीट किया जा रहा है, यहाँ दिख रहा है मुझे, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए मैंने कार्ड निकाला तो यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। बिहाइंड द बैक यहाँ पर पूरा चीट किया जा रहा है और कोई ना कोई थर्ड पार्टी का साथ भी दे रहा है इस चीज़ में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब हम देखते हैं फैमिली की एनर्जी में क्या आता है। फैमिली में एक्चुअली आपको लेकर क्या चल रहा है और फैमिली क्या चाहती है आपके लिए, ठीक है। टेम्पल पाथ,
आर्कएंजल राफियाल, डिसीट, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है एंजल ऑफ लव, डिसीट। मैंने बोला ही है आपको, मैंने बोला है कोई ना कोई आपके पर्सन को चीट कर रहा है यहाँ पर। अगर थर्ड पार्टी हो सकता है, मैरिड भी हो, आपके पर्सन से चीट करने की कोशिश कर रही है, कर रहा है, जो भी है। तो टेम्पल पाथ, आपके पर्सन की फैमिली आपको बहुत हद तक मैं बता दूँ कि पसंद कर रही है इस टाइम पे। यस, इक्वल गिव एंड टेक, आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना, आपको जस्टिस देना। यस, ये चाह रही है, क्योंकि यहाँ पर मेन मैटर है या तो आपके पार्टनर या फिर अगर ये आपसे मैरिड है तो बच्चे, ठीक है। ये एक मेन मैटर है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम द डेक है वो देखकर आपको लगेगा कि हाँ दी सही कह रहे हो कि मेन मोटो तो इनका खुद का है, इनकी खुद की लालच है यहाँ पर। या तो कोई डिस्प्यूट चल रहा है आप लोगों के बीच में जहाँ पैसा खर्च हो रहा है, या फिर बच्चे हैं जिनकी तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है, ठीक है। तो उसी वजह से चीज़ें ठीक की जा रही हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि मतलब मैनिपुलेशन है, और हो सकता है मैनिपुलेशन ये आपके साथ भी आजमाएं। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफियाल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ओके, सो कन्फ्लिक्ट जो भी हुए हैं उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचना बंद कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप को गार्ड करना कम कर रहे हैं, एंड अपने दिल की बात आप तक रखना चाह रहे हैं, या सॉल्यूशंस चाह रहे हैं, हार्ट स्पेस ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा रूडनेस कम हो रही है, थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ में कम जा रहे हैं, इमोशंस को प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये अचानक शिफ्ट आया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की फैमिली में आया है आपको लेकर, एंड मुझे हिकअप आई है, कंफर्मेशन है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है और रेमेडी क्या है, ठीक है। पहले गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। तो गाइडेंस तो ये है कि स्टक मत रहो, लेट गो करो चीज़ों को। कभी कभी आपसे कुछ सेक्रीफाइस यूनिवर्स भी मांगती है, तो अपनी तरफ से इसको सेक्रीफाइस कर दो रिश्ते को, या अपनी तरफ से लेट गो कर दो, सरेंडर मोड पे आ जाओ। देखो फिर उनके हाथ में छोड़ दो सब कुछ, क्योंकि आप ना नहीं मैं सब कुछ ठीक कर लूँ, नहीं ऐसा ही होना चाहिए जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हो, वो नहीं, वो डर से वो लेट गो तो कर रहे हो पर अंदर डर लेके बैठे हो, उसको छोड़ दो, ठीक है। दूसरी चीज़ की यहाँ पर कोशिश करो कि जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको या तो स्टडी आप अगर करवा सकते हो तो करवाओ, नहीं तो कुछ स्टडी का स्टेशनरी अगर आप दे सकते हो तो वो थोड़ा दान करो अपने हाथों से, ठीक है। एंड कल शनि जयंती है, ठीक है, सो कोशिश करो कि कल गरीबों को अगर आप खाना खिला सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कुछ दान ज़रूर करना कल के दिन, और ज़रूर शनि मंदिर जाके मत्था टेक के आना, ठीक है। एंड अगर ब्लू कलर के फ्लावर्स की माला अगर आप चढ़ा सकते हो शनिदेव पे तो ज़रूर चढ़ाना, माफ़ी मांगना, नाक रगड़ना उनके आगे कि कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो आपको माफ़ करें, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय, ओम साई राम।